महाराणा प्रताप। डेथ एनिवर्सरी। किन हालात में मौत हुई थी महाराणा प्रताप की? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजपूत थे जिन्होंने कभी भी किसी सी स्वरूप में अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की और कभी अकबर को उन्हें हराने का अवसर तक नहीं दिया। उन्हीं की वजह से अकबर का मेवाड़ जीतने का सपना सपना ही रहा। महाराणा प्रताप की अंतिम समय के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। 19 जनवरी को देश में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत में राजपूतों के वीरताओं के यूं तो कई किस्से मिलते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती है। उन्होंने राजस्थान ही नहीं, भारत की शान को भी एक खास मुकाम दिया था। मेवाड़ के राजा रहे महाराणा ने जिंदगी में कभी किसी गुलामी स्वीकार नहीं की और अपनी सेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर अकबर की सेना से लोहा लेकर दिखा दिया कि वे ही सही मायनों में महाराणा थे। अकबर ने बहुत कोशिश की और आखिरकार उन्हें पकड़ने का ख्याल दिल से निकलना पड़ा। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1557 को हुआ था और तब तक वे अपने मेवाड़ को बहुत सुरक्षित भी कर चुके थे। महावीर और युद्ध रणनीति कौशल। महाराणा प्रताप का मेवाड़ के कुंभलगढ़ में जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े बेटे थे। वे एक महावीर और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। उन्होंने मेवाड़ की मुगलों के बार बार हुए हमलों से रक्षा की और अपने आन बाण के लिए कभी समझौता नहीं किया, और कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हों, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता की पुष्टि उनके युद्ध की घटनाएं करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख 8 जून 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों की सेना ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 5000-10,000 लोगों की सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे। असंतुलित युद्ध में बराबरी का मुकाबला 3 घंटे से अधिक समय तक चले। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों को हाथ नहीं आए। कुछ साथियों के साथ वे पहाड़ियों में जाकर छिप गए, जिससे वे अपने सेना को जमा कर फिर से हमला करने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन तब तक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना ने 350 घायल सैनिकों के अलावा 360-800 सैनिकों की जान चली गई थी। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के क्षत विक्षत होने पर उन्हें जंगल में छिपना पड़ा और फिर से अपनी ताकत जमा करने का प्रयास करने लगे। महाराणा ने गुलामी की जगह जंगलों में रहकर भूखों रहना पसंद किया, लेकिन कभी अकबर की बड़ी ताकत के आगे नहीं झुके। फिर उन्होंने इसके बाद अपने खोई हुई ताकत बटोरने के दौरान प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। यह रणनीति पूरी तरह से सफल रही और वे कभी अकबर के सैनिकों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ नहीं आए। वापस हासिल किए अपने सभी क्षेत्र दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्यों को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। इसी युद्ध के बाद राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में बदल गया और राणा ने एक एक करके अपने सभी इलाके हासिल करना शुरू कर दिए, और दिवेर के युद्ध के बाद उनका पलड़ा भी मुगलों पर भारी पड़ने लगा और उन्होंने उदयपुर समेत 36 अहम जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। पेट में गहरा जख्म जब राणा का मेवाड़ के उसी हिस्से पर कब्जा हो गया जो उनके सिंहासन पर विराजने के समय था। तब महाराणा ने मेवाड़ के उत्थान के लिए काम किया, लेकिन 11 साल अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि शिकार करते समय उनकी कमान उनकी आंत में ऐसी लगी कि उससे उनके पेट में गहरा जख्म लग गया, जो ठीक नहीं हो सका। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में जब वे घायल थे, उस दौरान वे बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उनका राज्य बिखर जाएगा और उनका पुत्र मुगलों से समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा। मरते समय उनके सामंतों जब उन्हें उनके कुल की रक्षा का वचन दिया, तब वे अपने प्राण त्याग सके थे। उनके निधन की तारीख बाद ही 19 जनवरी 1577 ही बताई जाती है,
जिस पर कभी किसी तरह की आपत्ति नहीं दिखती है। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।